दिल्ली दौरे से लौटे सीएम विष्णुदेव साय पीएम से की अहम मुलाकात। नक्सलवाद की सीएम ने पीएम को दी जानकारी। सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर जानकारी साझा की। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग की शुरुआत। राज्य के खिलाड़ियों को दिया जा रहा मौका। 6 जून से 15 जून 2025 तक शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर में आयोजित की जा रही टूर्नामेंट। रायपुर सेक्टर 7 में आंवला और सिंदूर के पौधों का रोपण। पूरे जून माह चलेगा वृक्षारोपण अभियान। जेआर रेड्डी ने दी वृक्षों की रक्षा पर जोर। समिति ने पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की गरिमाएं उपस्थिति में आज छत्तीसगढ़ स्टेट वेब रेजिस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष निवास राव मद्दी ने विधिवत पदभार ग्रहण किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के साथ सम्मिलित होकर साय ने नवनियुक्त अध्यक्ष को सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, श्याम बिहारी जायसवाल, टंकराम वर्मा, सांसद महेश कश्यप, भोजराज नाग, रूप कुमारी चौधरी सहित विधायकगण, निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रही। श्री श्रीनिवासराव मद्दी जी छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। उनको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और श्री श्रीनिवासराव मद्दी एक अनुभवी व्यक्ति हैं। जिला भाजपा के महामंत्री, अध्यक्ष, प्रदेश में मंत्री, वन विकास बोर्ड के चेयरमैन, कई पदों में रहकर काम करने का अनुभव है। और अब बेवरेज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बने हैं, तो बेवरेज कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष का दायित्व इनको दिए हैं, तो पूरी निष्ठा के साथ इस दायित्व को संभालेंगे और जिससे हमारे प्रदेश में राजस्व में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद को लेकर प्रधानमंत्री को सूचित किया कि प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियानों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है। इस महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत सुरक्षा बलों द्वारा अनेक सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जो स्थानीय जनता के जीवन को सुरक्षित और बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस सफलता पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और यह सुनिश्चित किया कि राज्य को आवश्यक समर्थन और शुभकामनाएं मिलती रहेंगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सौजन्य भेंट की, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास और बदलावों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने बोधघाट परियोजना और रिवर इंटरलिंकिंग की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भी महत्वपूर्ण चर्चा की, जिसने न केवल प्रदेश की जल संसाधन प्रबंधन में सुधार होगा, बल्कि यहाँ की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से इन परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन हेतु सहयोग की अपेक्षा की। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किया और अपना जो छत्तीसगढ़ की बदली हुई तस्वीर है उसको साझा करने का अवसर मिला। बहुत ये सौभाग्य की बात है। और हमने कल दो बातों पर उनसे चर्चा की। एक तो बोधघाट परियोजना और रिवर इंटरलिंकिंग पर चर्चा हुई है। और ये बोधघाट परियोजना के बनने से करीब 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। जो अभी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के साथ हम लोग लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, उस पर भी उनको अवगत कराया। उसके लिए उन्होंने बधाई दी है। और उनको भी हमने जो ऑपरेशन सिंदूर और कश्मीर में जो शांति बहाली और अभी जो चिनाब सबसे दुनिया का ऊंचा ब्रिज का उन्होंने लोकार्पण किया है, इस सब की भी उनको हमने बधाई दी है। और अपने प्रदेश में जो धान हम लोगों ने खरीदे हैं उसका डिस्पोजल, उस पर भी चर्चा हुई है। और अनेक
विकास पर उनसे चर्चा हुई है और हर तरफ से आगे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए उन्होंने सहयोग प्रदान करने का आश्वासन। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की ओर से छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग की दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 6 जून 2025 से 15 जून 2025 तक शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर में आयोजित की जा रही है। इस स्टेडियम का निर्माण आधुनिक सुविधाओं के साथ किया गया है। दर्शकों और खिलाड़ियों के एक स्मृत अनुभव प्राप्त होगा। आयोजन के दौरान स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभागियों को अपनी क्रिकेट कौशल का प्रदर्शन करने का एक अवसर मिलेगा। CCPL का ये दूसरा सीजन है, सेकंड सीजन है। फर्स्ट सीजन में भी मैं आया था और बहुत प्रसन्नता हुई छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों युवाओं को। और यहाँ से एक बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ हमारे क्रिकेट संघ ने दिया है युवाओं के लिए और अच्छे खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ से। और इस बार तो करीब 6 से 7 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने IPL में हिस्सा लिया है, उनका चयन हुआ है। शशांक सिंह जैसे खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा को परिचय दिया है। तो टोटल क्रेडिट गोज टू CCPL क्योंकि इन्होंने पूरी तरीके से यहाँ के क्रिकेट के नए खिलाड़ियों के लिए प्लेटफॉर्म। कोरोना के मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में कोरोना को दस्तक दिए एक पखवाड़ा हो गया है। सभी जगहों को मिलाकर 50 के आसपास केस हैं। अभी घातक या जानलेवा प्रवृत्ति का केस नहीं आया है। पुराने प्रोटोकॉल लागू करने की स्थिति नहीं है। बेड, दवाएं, ऑक्सीजन उपलब्धता के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव चोरी होने का आरोप लगाया है। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा जैसा मामला है। अभी कोरोना को दस्तक दिए लगभग एक पखवाड़ा हमारे छत्तीसगढ़ में हो गया है और इन एक पखवाड़े में सभी जगहों को मिलाकर हमारे एक्टिव केस अभी 50 के आसपास हैं। और इन केसों को देखते हुए ये माना जाए कि ये बहुत माइल्ड है और हम शुरू से ही बोल रहे हैं और अभी तक किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति अभी नहीं बनी है कि इसको विशेष रूप से पुराने कोविड प्रोटोकॉल को लागू करें। देखिए, पुराने कोविड प्रोटोकॉल को हम लागू करेंगे तो आम जन में कोरोना के नाम से ही एक भय का वातावरण तैयार होकर कई कार्य उसमें बाधित होते हैं। सभी, चाहे विभागीय कार्य हों, चाहे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो, चाहे अन्य कार्य हों। इसलिए अभी हम जितने भी केसेस हुए हैं सब पर नज़र रखे हुए हैं और कोई भी घातक प्रकृति का या जो ज़्यादा जानलेवा हो सके इस प्रकार का कोई भी केस हमारे पास अभी ऐसे नहीं आए हैं। फिर भी चूंकि ये बीमारी हम आप सब देख चुके हैं कि अपने कई रूपों में कई बार वेब से आया है, तो उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। मैं कल भी पूरे विभाग के हमारे सेक्रेटरी और डायरेक्टर्स हैं, उनको हेल्थ से जुड़े सभी हमारे संस्थान जितने भी हैं सभी में कोरोना के किट उपलब्ध हों, उसकी प्रॉपर जो जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने अपने वक्तव्य में कई महत्वपूर्ण और विचारणीय बयान दिए। इस दौरान उन्होंने संघ की भूमिका, आदिवासी समाज की वर्तमान चुनौतियों और धर्मांतरण के संदर्भ में कांग्रेस की रणनीति पर गहरा ध्यान आकर्षित करते हुए तीखे सवाल उठाए। नागपुर में होने जा रहे संघ के इस कार्यक्रम में अपने विचार प्रस्तुत किए। पर्यावरण है उससे रिलेटेड, जल जंगल जमीन खतरे में है। औद्योगिकरण के कारण कारपोरेट घराने और सरकार मिलकर के जो स्थिति बना रहे हैं उससे विस्थापन हो रहा है और अब इस देश में जमीन पुनर्वास के लिए नहीं है। कहाँ जाएगा? तो हमने उसका, देखिए, एक बात हमेशा कहते हैं कि आप विरोध करते हैं औद्योगिकरण का या बड़े इंडस्ट्री का, तो हमने इस बार संघ के सामने मंच पे हमने कहा कि हम 2 प्रस्ताव आपके सामने रख रहे, विचार करिए। प्रस्ताव नंबर 1, हमने उनको कहा कि आप अधिग्रहण करते हैं जमीन, अधिग्रहण मत करिए, आप लीज में दे दिए आदिवासी जमीन को।
तो लीज में देंगे तो अधिकार तो रहेगा ना, तो परिवार का अधिकार रहेगा, भले अगली पीढ़ी वो उसका कब्जा मिलेगा। तो जब खदान अगर खत्म हो गया तो लेबलिंग कर दीजिए, फिर उसको वापस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बीजेपी पर चुनाव में मैच फिक्सिंग की तरह से धांधली करने का आरोप लगाया है। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि लगातार ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटें जीती हैं उन सीटों में लगभग 25-25 हज़ार तक मतदाता बढ़े हैं। मेरा सवाल है कि आखिर केवल 6 महीने के बीच हुए चुनाव के अंदर मतदाताओं की संख्या में इतना अंतर कैसे? हमने भी कई चुनाव लड़े, हमें पता है कि 6 महीने में कितने मतदाता बढ़ सकते हैं। लगातार ईवीएम पे और चुनाव आयोग पे लगातार विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं, और जिस तरह से पहले लोकसभा चुनाव का परिणाम महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव का परिणाम आता है 6 महीने के अंदर में, लगभग 6 महीने के अंदर में महाराष्ट्र में ही 75 लाख वोटर्स बढ़ गए। और आप जो भारतीय जनता पार्टी जो सीटें जीती है, लगभग 118 सीटों में आप देखेंगे, उन 18 सीटों में 25-25 हजार लगभग मतदाता बढ़ गए। मतलब आखिर इतना अंतर मतदाताओं में आया कैसे? भाई हम लोग भी लगातार 13 से 18, 23, 19 चुनाव, 4 चुनाव लड़े। हम लोग जानते हैं कि हर विधानसभा में 5 साल में करीबन 10 से 12 हजार मतदाता की, नए मतदाताओं की नाम एंट्री होती है। लेकिन एक एक विधानसभा में 25-25 हजार और 6 महीने के अंदर में 75 लाख वोटर से बढ़ना, ये सवाल खड़ा करता है। नंबर 1। नंबर 2, आप देखेंगे महाराष्ट्र विधानसभा में ही एक एसआई का बयान आता है पूरी मीडिया में कि उन्होंने मशीनों का हेराफेरी की है और उन्हें इसके एवज में 10 लाख रिश्वत भी देने का कोशिश की। जब उन्होंने मीडिया में खुलकर बातें रखी तो उन्हें जेल भेज दिया गया। क्या इस मामले में जांच हुई क्या, या जांच होगी क्या? तो कहीं ना कहीं इस तरह चुनाव आयोग और ईवीएम पे और इस तरह के सवालों पे प्रश्न। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष आयोजन समिति के प्रदेश निर्देश पर सेक्टर 7 स्ट्रीट 13 स्थित गार्डन में आंवला, सिंदूर सहित कई पौधे लगाए गए। जिला संयोजक जे.आर. रेड्डी ने बताया कि सिर्फ पेड़ लगाना नहीं बल्कि उनकी देखभाल भी जरूरी है। पिछले वर्ष लगाए पौधे अब अच्छे से बढ़ रहे हैं। इस बार पूरे जून महीने तक वृक्षारोपण किया जाएगा। कार्यक्रम में दीपक मिश्रा, राकेश शुक्ला, किरण रात्रे, टी.आर. कनौजी सहित कई सदस्य मौजूद रहे। आयोजन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ बढ़ते प्रदूषण को रोकना है। राज्य सरकार द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण पहल के तहत युक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक शिक्षकों को शिक्षक विहीन या एकल शिक्षक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। इस आदेश का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में समुचित संतुलन स्थापित करना और विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों की आवंटन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। लेकिन इस निर्देश के संदर्भ में शिक्षक संघों ने पद स्थापना की प्रक्रिया के संबंध में कुछ प्रश्न उठाए हैं। संघ के सदस्य इस बात पर जोर दे रहे हैं कि क्या यह आदेश सही तरीके से लागू किया जा रहा है और क्या इससे शिक्षकों के वर्तमान पदों और कर्तव्यों पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उनका मानना है कि यह विषय विशेष ध्यान और व्यापक चर्चा की आवश्यकता रखता है ताकि सभी पक्षों के विचारों और चिंताओं को सही मायने में समझा जा सके। प्रदेश में जो वर्तमान में चल रहा है युक्तिकरण, उस संबंध में आज हम लोगों का एक प्रेस वार्ता था जिसमें प्रदेश के जो शिक्षक हैं वह एक मांग कर रहे हैं कि 2008 के सेटअप के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए युक्तिकरण के नाम से। वर्तमान में देखा जा रहा है कि एकल शिक्षकी स्कूल और शालाविहीन स्कूल के नाम से बार बार सरकार का बयान आ रहा है कि हम वहाँ शिक्षक भेजना चाहते हैं, लेकिन शैक्षिक साझा मंच एकल स्कूलों वाले जो शिक्षक हैं और शिक्षक विहीन स्कूल में शिक्षक भेजे जाने के विरोध में नहीं है, हम उनके पक्ष में हैं। लेकिन जिस तरीके से
सरकार विसंगतिपूर्ण युक्तियुक्तिकरण कर रही है उसका विरोध पूरे प्रदेश में व्यापक तौर पे हो रहा है और हर जिले में इतना ज़्यादा विरोध कुछ कुछ जिलों में हुआ है, हर जिलों में विरोध हो रहा है, लेकिन कुछ जिलों में काउंसलिंग को निरस्त करना पड़ा है। हम आज जो सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा जो अनियमितता कर रही है, गड़बड़ी कर रही है और सभी जिलों में पारदर्शिता का अभाव है, तो उस विषय को आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखे हैं कि किस तरीके से शिक्षकों को अतिशय बताया जा रहा है, सीनियर को जूनियर बना दिया गया है, जूनियर को। पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने सिविल लाइन स्थित C4 भवन के सभाकक्ष में रायपुर के समस्त होटल, क्लब एवं बार के 100 से अधिक संचालकों की बैठक की। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री DR पोर्ते सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में संचालकों को वैध लाइसेंस रखने, बार क्लब को समय पर खोलने और बंद करने, विशेष आयोजन की पूरी रूपरेखा के बारे में विधिवत अनुमति लेने, प्रमुख गेट, कार्यक्रम स्थल, पार्किंग एवं अन्य स्थानों पर हाई क्वालिटी कैमरा लगाए जाने सहित उसका डेटा 1 माह तक सुरक्षित रखने सहित अन्य निर्देश दिए। कृषि केंद्र की यार्ड में देश भर में 2.5 करोड़ से अधिक की साइबर ठगी का मामला प्रकाश में आया है। 16 राज्यों में 56 केस सामने आए। वहीं मामले में कबीरधाम पुलिस ने कृषि केंद्र के म्यूल अकाउंट का पर्दाफाश किया है। राजनांदगांव रेंज IG अभिषेक शांडलिया के मार्गदर्शन और SP धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई में साइबर ठगों के खाते से 2.5 करोड़ रुपए से अधिक का संदिग्ध ट्रांजैक्शन का पर्दाफाश किया गया है। पूरा मामला ICICI बैंक खाते से जुड़ा बताया जा रहा है। एग्रीकल्चर पास नामदेव साहू ब्रह्मदेव कृषि केंद्र का संचालक म्यूल खाता धारक बना है। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी थाना लोहरा में पूर्व में धोखाधड़ी और 1 करोड़ 90 लाख रुपए के गबन का मामला दर्ज हो चुका है। बैंक में 2.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन है। 2.5 करोड़ इसका कहना है 70-80 ICICI बैंक की बात ही नहीं है, तो 70-80 लाख रुपए तो अभी भी जमा इसके खाते में। और इसने टोटल 56 ट्रांजैक्शन देश के विभिन्न राज्यों से, टोटल कितने राज्य हैं ये? 15-16 राज्यों से इसके खिलाफ अलग अलग ठगी की है इसने। क्या ठगी की है? किस तरह? वही सेम पैटर्न है कि 10 लाख रुपये इसका ये कहना है कि सत्यनारायण दुबे नाम का कोरबा का एक व्यक्ति है जिसका पुराना साथी है, पुराने अपराध में भी इसके साथ है। उसने इससे बोला कि 10 लाख रुपए तेरे खाते में आएंगे, उसमें से 1 लाख रुपए अपन को मिलेंगे, बाकी 9 लाख मुझे निकाल के दे दिया करो या ट्रांसफ़र कर देना। तो ट्रांसफ़र के लिए इन्होंने ये किया कि इसका ATM कार्ड इस बैंक का। छत्तीसगढ़ी खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।